वो कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं आतिशी जी, लेकिन हमेशा जिस पर आरोप लगता है उसे साबित करना होता है कि वो ईमानदार है। आज आपसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को एक्सपोज करे। मैं तो बार बार आपसे पहले सवाल से लेकर अंतिम सवाल तक यही पूछ रही हूँ, आप इस बात को एक्सपोज करें कि बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, तब आपने मेरी बात काट दी थी। सीबीआई की इज्जत पर हम आंच नहीं लगा रहे हैं। देखिए, एफआईआर में 15 लोगों के नाम है, देखिए मैंने आपके सामने रखे। अभी एफआईआर सुन लीजिए, मैं भी रख रही हूँ सामने। हाँ, सुन लीजिए मीनाक्षी जी, देखिए एफआईआर स्पष्ट रूप से कह रहा है सोर्सेज, चार बार कह रहा है सोर्सेज। आज तक सीबीआई के इतिहास में आपको कोई एफआईआर ऐसी नहीं मिलेगी जो अपनी एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के हिसाब से दिखाती है, किसी सबूत के आधार पर नहीं। तो मैम इसे आप चैलेंज करेंगी? मैम आप इस एफआईआर को चैलेंज करेंगी? हमारे पास बिल्कुल करेंगे जी। समय आना, देखिए हम तो इस इन्वेस्टिगेशन कितना समय आएगा से कोऑपरेट कर रहे हैं, 100% कोऑपरेट कर रहे हैं। मीनाक्षी जी सुनिए, हमने कहा है आपको जो जांच करनी है कर लीजिए, आपने जो कागज देखने हैं कर लीजिए, आपने जो रेड करनी है, 14 घंटे रेड हुई डिप्टी सीएम के घर पर। अभी तक सीबीआई ने यह नहीं बताया कितना कैश मिला, कितना सोना मिला, कितनी संपत्ति के कागज मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले, कितने रिश्तेदारों के नाम पे संपत्ति के कागज मिले, कितने गोल्ड बिस्किट मिले। सीबीआई ने कुछ नहीं बताया। बस ये हो गया, अगले दिन मीडिया में ये खबर जरूर आ गई कि अब इस पे ईडी भी केस करेगी। कर ले, चाहे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी केस करवा ले। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन, किसी भी केस से डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमने एक पैसे का भी भ्रष्टाचार दो बातें हैं आतिशी जी, करेंगे। ये आपका दावा है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया हम इनके प्रयास जो है ना आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, ये भी फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि अक्सर अलग अलग पार्टियों के नेता क्यों आ जाते हैं इनके पास? हो सकता है उन्होंने भी कोई करप्शन किया हो, तो उनको लगता है। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक इनके एमएलए हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है हर्षवर्धन पाटिल, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी अभी पिछले साल। कहते हैं कि जब से मैं बीजेपी में आया हूं, मैं बड़ी चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे नेता मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल आरोप है आतिशी जी, भ्रष्टाचार से बचने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक पैसे का भ्रष्टाचार ना तो किया है, ना करेंगे। मैं तो इसलिए पॉलिटिक्स की बात पूछ रही हूँ आपसे। आप राणा प्रताप के वंशज के तौर पर मनीष सिसोदिया अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि सिर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ये विक्टिम पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता क्या है? गिरफ्तारी होगी, दूध का दूध अगर पानी का पानी होगा, वो जनता के सामने होगा। ये विक्टिम पॉलिटिक्स क्यों खेली जाती है? इसमें मुनाफा आपका भी तो है, चुनाव में आप भी तो जा रहे हैं। एक छोटा सा देखिए रिएक्शन, मैं आ रही हूं, एक मिनट, एक छोटा सा रिएक्शन। ऐसा है कि देखिए मीनाक्षी, देखिए शहजाद का टर्न है, शहजाद का टर्न है। प्लीज आतिशी जी, शहजाद पूनावाला प्लीज। अच्छा, मुझे लगा आपने मुझसे पूछा। नहीं, प्लीज बोले शहजाद जी। पहले तो महाराणा प्रताप जैसी महान विभूति का नाम शराब नीति में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति से जोड़ना महापाप है। और ये महान विभूति के विषय में और मनीष सिसोदिया का अभी मैं आपको बयान दिखाता हूँ। पद्मावत जाकर देखकर आए थे वो, हालांकि ये विषय नहीं है पर डाइग्रेस हो रहे। फिर उन्होंने जाकर कहा ये राजपूत लोग तो खामखा का विरोध कर रहे थे। जो मेरे साथ देखने गए थे पद्मावत, उन्होंने तो बताया कि वो बहुत गुस्सा है, इस फिल्म में कुछ खराब नहीं था। ये उनका स्टेटमेंट है पद्मावत को लेकर। तो वो समाज तय करे कि क्या उनकी कटिबद्धता रही है महाराणा प्रताप के प्रति, परंतु मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये विषय आज का नहीं है, ये भागने की इनको एक और स्टाइल है। इनका ABCD है ना, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप एंड डिविएशन, इसका ये D है। अब मैं दीदी से 2-3 और सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने देखा है कि 25,92,500 सेकंड हो चुके पर दीदी ने कुछ बताया नहीं है। वो दीदी, अभी ये नए क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए। आपकी ये वर्ल्ड क्लास पॉलिसी से 60% एंड 87% सेल बड़ी लिकर की, पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू घट गया। ये कैसी वर्ल्ड क्लास पॉलिसी थी, जरा इस पे ध्यान दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया है। नहीं बाबा, उन्होंने पहले बोला था 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है, फिर वो रेवेन्यू आया ही नहीं 10,000 करोड़ का। फिर बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छी पॉलिसी है, पर बोलते हैं कि सरकार का रेवेन्यू गिर गया क्योंकि ये हुआ वो हुआ। फिर बोलते हैं कि LG साहब ने ये किया इसलिए वो सरकार का रेवेन्यू गिर गया। फिर बोलते हैं बहुत अच्छी पॉलिसी। इनका एक स्टैंड है क्या?
1 महीने पहले आपके शो पे आते थे तब कहते थे वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, फिर केस हुआ तो उन्होंने बोला वर्ल्ड्स बेस्ट वर्स्ट पॉलिसी, एलजी साहब ने गड़बड़ की, फिर आज बोल रहे वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी। इनका तय नहीं है कुछ, ये सब बदलते रहते हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कैश नहीं मिला, सोना नहीं मिला। दीदी 1 महीने पहले ये शिकायत हुई, प्रोब की शुरुआत हुई, आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया इतने छोटे मोटे पॉकेटमार है कि वो अपने जेब और वो सारे बिस्तर के नीचे अभी भी कैश और सोना रखेंगे? उन्होंने हटा दिया होगा। वो वहां पे रेड कैश सोना इकट्ठा करने के लिए नहीं, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और बाकी मोबाइल फोन कंप्यूटर जब्त करने के लिए की गई थी, वो मिल गया और उसके साथ बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। पर मैं आपकी दीदी मेरी बात हो जाने दीजिए, अरे बात तो हो जाने दीजिए दीदी, मेरी बात हो जाने दीजिए। आप एक काम कीजिए, समय आने पर सारी चीजें करने से अच्छा आज आप ये डिबेट खत्म करके तुरंत कोर्ट के रास्ते चले जाइए और मनीष सिसोदिया की एफआईआर के साथ साथ ये जो सत्येंद्र जैन दोनों एफआईआर क्लब करके जाकर बोलिएगा उसमें कि देखिए मोदी जी कितने खराब है, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, इन एफआईआर को क्वॉश कर दे। कल सुबह ले आना एक क्वॉशिंग ऑर्डर और 5 बजे हम डिबेट कर लेंगे। आप मेरे मुंह पे तमाचा मार के फेंकना, दिखाना ये फर्जी एफआईआर, कुछ नहीं मिला, सब इंडिक्टिव है। कर देंगे ना दीदी, समय आने पर क्यों, पहले ही कर दो। ओनली 10 सेकंड आतिशी जी, केवल 10 सेकंड में आपको दे पाऊंगी। देखिए शहजाद जी, हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन से कोई आपत्ति नहीं है। हम आपकी इन्वेस्टिगेशन से डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन से भागने वाले नहीं हैं, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन से टूटने वाले नहीं हैं। मैंने तो कह दिया, आप एक्साइज पॉलिसी पे, अरे सुन तो लीजिए शहजाद जी, You used to say first resignation then investigation. Today you are saying no resignation, only protection. अगर आपका पॉलिटिकल करियर नहीं चलता, आपको बॉलीवुड में काफी अच्छा स्कोप है। ऐसा है अरविंद जी के जैसे मेरे पास समय नहीं है बॉलीवुड की फिल्में देखने का, अरविंद जी के पास समय है क्योंकि उन्होंने मंत्रालय कोई लिया नहीं। मेरे पास तो पार्टी का काम है। आपको एक्टिंग ठीक है आतिशी जी, बहुत अच्छी आतिशी जी, चलिए बहस का मुद्दा डेविएट ना हो। जैसे आपको कहा, मैंने आम आदमी पार्टी का आरोप यह है, मेरे पास समय यही खत्म हो रहा है। आतिशी जी, एक्साइज पॉलिसी पे जांच करिए, आप एक्साइज पॉलिसी की जांच करिए, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की जांच करिए, स्कूलों की जांच करिए, मोहल्ला क्लिनिक की जांच सारे भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। और आतिशी जी, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रहेगी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 प्रवक्ता हमारे साथ दर्शकों के सामने मौजूद रहे, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, कुछ सबूत रखे, कुछ तथ्य रखे। आगे जनता तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बाकी सीबीआई की तो जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आतिशी जी, शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।